नमस्कार बा दोस्तों। क्या सत्ता और कुर्सी इतनी प्यारी होती है? चाहे देश में कुछ भी होता रहे, कुछ भी घटित होता रहे, देश के ऊपर चाहे आक्रमण हो जाए, कुछ नहीं बोला जाएगा। सिर्फ चुनाव प्रचार और चुनाव प्रचार चलेगा। कमाल की बात नहीं है? पहले तो मन की बकवास करके देश के नाम संबोधन का नाम देकर चुनाव प्रचार कर दिया। जब उसमें फंसते दिखाई दिए, अपने बंगाल पहुंच गए। क्या हुआ? थोड़ी बहुत और कभी मन की बकवास कभी और कुछ कर देते। यही सब है। तो दो भारतीय जहाजों के ऊपर स्टेज ऑफ हॉर्मुज के अंदर हमला हुआ, कोई एक भी शब्द बोला गया या कोई एक्शन लिया गया? एक्शन भी ये नहीं कहते कि भाई कोई अटैक करना ही एक्शन होता नहीं, लेकिन दो शब्द तो बोले जाते उसके लिए, नहीं बोले। जो खुद बोलते हम महिलाओं को बचाने के लिए ये करना चाहते वो करना चाहते हैं, खुद बीजेपी पार्टी के नेता का लड़का एक महिला से और उसकी बेटी से उनके रेट रेट पूछता है, तुम्हारे रेट क्या है रात के? रेट, प्राइज, समझ रहे हो? फिर उसको पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस कंप्लेंट होती है, थोड़ी देर में छुट के बाहर आ जाता है, क्योंकि वो संस्कारी बलात्कारी है। ये कमाल की बात है। बलात्कारियों को बार बार बेल दी जा रही है। जब बात बंदी सिंह की आ जाती है या अमृतपाल की आ जाती है, पता नहीं क्यों मुंह में बर्फ जम जाती है, सबके बर्फ जम जाती है। उससे भी बड़ी बर्फ जमी तमिलनाडु में चुनाव है। क्या पता करना थोड़ा सा, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी है ना, जस्ट अभी अभी कोई धमाका हुआ है तमिलनाडु के अंदर। 17 लोग ऊपर पहुंच गए, 20 से ज्यादा घायल है। अभी अभी हुआ है ये तमिलनाडु के अंदर। पता करना, चुनाव चुनाव तो नहीं आगे है वहां पे, क्योंकि जहां चुनाव आते हैं ना वहां पर ऐसी छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। इसलिए जहां जहां चुनाव है ना, वहां के लोग सोच समझ के घर से बाहर निकले, सोच समझ के। क्योंकि ये वो लोग हैं जो मतलब पहले सब कुछ करवाते हैं और उसके बाद उनके नाम पर वोट मांगते हैं। आदत से लाचार है ये। अभी तो बंगाल में हम सोच रहे इतनी शांति कैसे चल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी बंगाल में, गारंटीड होगी, क्योंकि इसकी रैलियां फ्लॉप होती जा रही है। कोई इसको सुनना नहीं चाह रहा। पैसे दे दे के लोगों को रैलियों में लेकर जाया जा रहा है जबरदस्ती। जो सरकारी नौकरियों पर उनको प्रेशर बनाया जाता है, बोला या तो मोगली की रैली में जाना, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ये तो हमारे सामने हरियाणा में होया है। हरियाणा में होया ये सब है। मतलब जबरदस्ती जाना मोगली की रैलियों में। ये मोगली, ये कुर्सी सब कुछ नहीं है, देश बहुत कुछ होता है। देश के अंदर जो चल रहा है एक बार देश की जनता को बता दे। अच्छा, पेट्रोल डीजल के ताजा दाम बताओ भाई हमारे को, कितना कितने बड़े हैं वो बताना जरूर हमारे को। अगर किसी को पता हो तो जानकार आदमी बताना। नहीं, गोबर मूत्र के दाम नहीं पूछ रहे, कदे कोई अंध भगत आए और बता दे भाई गोबर मूत्र के दाम बढ़ गए, उनसे हमारे को कोई मतलब नहीं है। गोबर मूत्र तुम्हारी परेशानी हमारी नहीं है, लेकिन पेट्रोल डीजल के अगर दाम बढ़ेंगे ना तो हर चीज के दाम आसमान को छू जाएंगे। इतने बढ़ जाएंगे दाम, याद रखना इस चीज को। और स्टेज ऑफ हॉर्मुज के अंदर जिन दो भारतीय जहाजों के ऊपर हमला किया गया है, शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान हो जाता फिर क्या करते? फिर क्या करते? उधर से दूसरी तरफ से जो सामने आ रहा है, ये वर्ल्ड वार 3 करके बैठी हुई है भानमंडिया और उसके दलाल, ये वर्ल्ड वार 3 होगा। जिस दिन से ये चला था ना, ईरान अमेरिका इसराइल का, जिस दिन से भी चला था उसी दिन से इनका थर्ड थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो रखा है। वर्ल्ड वार 3। अभी एक ने बोला आप कैसे वर्ल्ड वार 3 कह रहे हो? सरदार जी ने वैसे क्वेश्चन कर दिया, मंडिया के दलाल नहीं थे कि उससे, बोला आप ये शब्द कैसे यूज कर रहे हो कि ये वर्ल्ड वार 3 की होगा? बोले नहीं नहीं, हम ये करें क्या ये वर्ल्ड वार 3 की आहट है, क्योंकि ईरान बोल रहा है कि अब की बार दायरा बढ़ेगा युद्ध का। बोले दायरा तो पहले भी बढ़ा हुआ था, वर्ल्ड वार इतना आसान है क्या वर्ल्ड वार हो जाएगा? फिर बोला जो पाकिस्तान कर रहा है, अभी पाकिस्तान में ही समझौता होगा ईरान का और अमेरिका का। उधर से अमेरिका से एक नया ताजा बयान जारी हुआ, आपको पता है? इजराइल वाले पे, हाँ जी, तुम्हारे फादरलैंड पे इल्जाम लगा दिया तुलसी गोबार्ट ने। तुलसी गोबार्ट ने बोला है कि इजराइल वाले ने, नेतन्याहू ने जानबूझ के ट्रंप को युद्ध में घसीटा और हमारे सैनिकों को घसीटा गया है। ये तुलसी गोबार्ट का ताजा बयान है, जाके देख लो एक बार, आपको पता लग जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इस बयान से। जबरदस्ती खींचा जा रहा है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका अब की बार इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ ना उसमें अपना पीछा छुटवा जाएगा। लेकिन तुम्हारा फादरलैंड ईरान वैसे पीछे लग लिया। फादरलैंड तुम्हारी कोई मदद कर नहीं सकता, क्योंकि फादरलैंड के पास खुद ही तेल नहीं है, तुम्हारे को देगा कहां से? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? वो हालत तुम्हारे फादरलैंड की है। तुम्हारी मदरलैंड की क्या हालत है वो सबको सबके सामने है। चाइना का चाय नहीं बोल पाते, अमेरिका का नहीं बोल पाते। कमाल की बात है, संसद के अंदर वो नचार बिठा दिए, वो फिल्मों का जिक्र करते हैं। चलो तुम फिल्मों का इतना ही जिक्र करते हो तो फलानी फिल्म एक बार पंजाब 95 को रिलीज करवा के देख लो, उसमें तो तुम्हारा कोई रोल नहीं है, लेकिन रिलीज करा के देख लो, पता चल जाएगा तुम्हारे को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं कराएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो सिखों की फिल्म है। पहले ही इतने पाबंदी ला रखी है, गुरबानी नहीं होगी, पंजाब पुलिस का नाम नहीं होगा, मतलब पंजाब के ऊपर फिल्म है,
और किसका लेंगे फिर? कनाडा पुलिस का नाम लेंगे, भाई कनाडा पुलिस ने ये किया, कनाडा पुलिस ने वो किया, कनाडा पुलिस का नाम लेते उसमें। कमाल की बात है कि बड़े मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से दबाया जा रहा है। बंगाल को तुम दबा नहीं पाओगे, ममता बनर्जी ठोक का जवाब दोगी, ठोक के। तुमने महिला बिल जो 2023 में लेकर आए थे उसको पास तो कर ही रखा है, कर दो लागू, लागू कर दो ना। लेकिन नहीं, महिला बिल की आड़ में दूसरे एजेंडे सेट करने, लाइफ टाइम प्रधानमंत्री जो बना रहना है वो एजेंडा सेट करना बहुत जरूरी है। उस एजेंडे में आके फंस गया, रोने जैसा चेहरा बना लेता है, पता नहीं ऐसा चेहरा बना लेता है क्या ही कहिए, बस बैठा दिया कुर्सी पर। इससे तो अच्छे वो नचार भांड है, कम से कम ये तो पता है भांड है भाई, भांडगिरी तो करेंगे ही करेंगे, उन भांडों का तो पता है। लेकिन ये इतना बड़ा जादूगर बैठा रखा है, इसका कुछ पता ही नहीं, कब रोएगा, कब हंसेगा, कब ही करने के लिए विदेश चला जाएगा, कब छपनिया बन जाता है, कब नचनिया बन जाता है, किसी को समझ में ही नहीं आता है। छपनिया छपनिया करते रहे, वो एप्स्टीन फाइल खुले तो पता लगा भाई नचनिया था ये, तो नाचने के लिए जाता, नाचने कूदने मनोरंजन के लिए। और वही मनोरंजन हमारे यहाँ पर चला हुआ है। अगर ना पता हो तो एक वो चलता रहा, आईपीएल चला हुआ है, उसमें भी अभी एक मैच चल रहा था, बोला काले जादू का टोना टोटका, नींबू पर मंत्र फेंक के नींबू फेंक दिया ग्राउंड में, खिलाड़ी आउट हो गया। वाह अरे मेरा, क्या तरक्की करोगे रे तुम, कौन से विश्व गुरु, कौन से ब्रह्मांड गुरु बनोगे तुम आज भी चमत्कार पर विश्वास रखते हो। दुनिया चांद पर घर बनाने लग रही है, लेकिन ये अभी तक मस्जिदों की खुदाई में लगे हुए हैं, मंदिर निकलेगा। ये तुम्हारी मंदिर मस्जिद और ये अलाना फलाना इन सब को छोड़कर ना, सबसे पहले ये चिंता करनी चाहिए कि तेल कहां से आएगा। स्टेज ऑफ हॉर्मुज पूरे तरीके से बंद कर दिया उन लोगों ने, उनके पास यही एक तरीका था ईरान वालों के पास। अब तो बोल दो, अब तो कम से कम ईरान की खिलाफत कर दो। तुमने जैसे यहां पर खामनेई को श्रद्धांजलि दी, वो ईरान ने तुम्हारे जहाजों पर अटैक कर दिया। ये हो क्या रहा, सच में पनौती है क्या ये? हमारे कोई सवाल का जवाब आज तक मिला नहीं है, ये सच में कोई बहुत बड़ा पनौती है ये पनौती जब भी कुछ करता तब भी कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। ये मेडल लेने जाता, मेडल भी वो मिलता है इसराइल से, जो इसराइल आज तक वो मेडल में बना ही नहीं था, स्पेशलिस्ट के लिए बनाया था। इसराइल पहले भी मेडल देता रहा है, जो बाइडन को, ट्रंप को, वो मेडल क्यों नहीं दिया इसको? उस मेडल के लायक नहीं था, एक नया ही मेडल बनाया, उसका नाम दिया और इसको दे दिया, बस। फिर क्या हासिल कर लिया उस मेडल से? अगले ही दिन देखे तो युद्ध शुरू हो गया, तेल की के कारण दुनिया का तेल निकलने लग रहा है। अभी तो और निकलेगा, और निकलेगा तेल तुम्हारा, तसल्ली पूर्वक तेल निकलेगा, गारंटी। भाई मोगली के ऊपर हमारे को एक भरोसा है, ये हमारी एक बात को पूरा करके ही जाएगा। तुम्हारे हाथ में कटोरा दे के जाएगा, केले के पत्ते दे के जाएगा और एक बाला दे के जाएगा, ताकि तो तुम लोग झिंगाला लाहौर शांतिपूर्वक कर सको। करवाएगा, ये भरोसा है हमारे को। हम तो बार बार धन्यवाद करते हैं मोगली का। कांग्रेस इतने साल से लगी हुई थी, कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन मोगली ने 12 साल में आंखें लाल पीली कर दी पूरी इंडिया की। ना विदेशों में तो आंखें खुद की पीली हो जाती हैं। चाइना का चाय नहीं बोल पाते, अमेरिका का है, महंगाई का में कुछ बोल ही नहीं पाते। खैर रुपया तो कुछ देश का गिरता जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। हमारे पास तो सरकार ही नहीं है, तो हमारा गिरेगा क्या? सर्कस है हमारा, तो सर्कस में मनोरंजन होता है, वो हमारा चलता रहता है। मनोरंजन में कोई कमी हो तो बताओ, बाकी तुम सब कुछ छोड़ दो। मनोरंजन में कमी मिल जाए तो हमारे को बता देना। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना अनुसार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।